नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, निठारी कांड आप सबको याद होगा। ये दिसंबर 2006 और जनवरी 2007 के बीच का वाक़या है और उस कांड में बहुत सारे कम से कम 16-17 मानव कंकाल मिला था। पूरे देश को झकझोर दिया था। उसमें वो D5 जो कोठी था, उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, उसको एक्यूज्ड बनाया गया था। आज के डेट में दोनों के दोनों बाइज्जत बरी हैं। तो फिर असली गुनहगार कौन है? वो कौन परपिट्रेटर है? और इन लोगों को न्याय फिर कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या इनकी आर्थिक हैसियत ऐसी है कि ये खुद से वकील करके इस केस को लड़ सकें? यहाँ पे आपको कहीं कुछ सुनने को मिला? क्योंकि पूरे दिन तो हमारे यहाँ राजनीतिक हवाबाजी चलती है। वहाँ का मास्टर स्ट्रोक, उसने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, उसने चाणक्य नीति कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, बस पूरे दिन हवाबाजी। तो अब तो खबर तो कहीं है ही नहीं। इस खबर से किसी को क्या लेना देना? इसमें कोई ना तो TRP है, ना कोई वोट बैंक है। वो सब के सब तो कहीं दूसरी जगह से आके वहाँ पे नौकरी करने, वहाँ पर रूम लेके रह रहे थे। तो कोई एक मास लेवल का तो कोई था ही नहीं। तो इसमें क्या करना है? किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आया है कुछ बयानबाजी? किसी मंत्री ने इस पर कुछ कहा है? किसी नेता ने कुछ कहा है? कुछ नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। लेकिन वो जो 16-17 लोग जो बच्चे थे, जो भी थे, 6, 7, 8, 9, 10 एज के, सब टीनेज थे। किसी ने तो उसको मारा होगा ना, तभी तो वो मानव कंकाल वहाँ मिला उस नाली में। तो वो कौन है? अगर ये दोनों बेगुनाह थे, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये बेगुनाह थे तो फिर 18 साल से जेल में कैसे थे? ये भी तो एक गुनाह ही है। एक निर्दोष को 18 साल तक जेल में रखा गया। और अगर ये बेगुनाह है तो फिर असली गुनाहगार कौन है? सबसे इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट CBI को ये केस सौंपा गया था। उनका ये रिजल्ट है। याद होगा, नोएडा में एक और आरोसी हत्याकांड हुआ था, वहाँ भी CBI को ही सौंपा गया था। वहाँ का भी रिजल्ट ऐसे। ये हमारे सबसे भरोसेमंद वो हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। कहते हैं सारे इंटेलिजेंट यहीं पर आके बैठे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट इन सब का ऐसे ही होता है। तो कौन है? उन गरीबों को न्याय कहाँ से मिलेगा? कौन आवाज़ उठाएगा? वो बच्चे जो जिन्होंने भी उस बच्चे को मारा, किसी ने तो मारा ना उस बच्चे को। तो फिर वो है कौन? उसको न्याय, आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? कौन आवाज़ उठाएगा? क्या इसी सिस्टम के सहारे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे ही देश विकसित भारत बनेगा? धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।